हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मित्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। आज हम बच्चों सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ जीरोज। दाईं ओर से शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट साइड या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दाईं ओर से शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो बच्चों आप देखो नंबर ऑफ जीरोज कब आता है? कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और लास्ट डिजिट जीरो हो। ये कब पॉसिबल है बच्चों? जब 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो। ठीक है बच्चों, जब तक 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे जीरो नहीं आएगा। यानी हमने यहां से सीखा बच्चों कि जीरो आने के लिए 5 और 2 का पेयर होना जरूरी है। 5 और 2 का जब तक पेयर नहीं होगा, जोड़ा नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा। बात समझ गए इस चीज को? अब देखो, अगर मैंने 5 और 2 को गुणा किया बच्चों, कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ पे कितने पेयर हैं? 5 और 2 के एक पेयर है। अगली बार मैंने बच्चों लिखा 5 गुना में 5 गुना 2 गुना में 2। अब आप देखोगे 5 और 2 के 2-2 पेयर है बच्चों। 5 और 2 के 2-2 पेयर हैं, तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 ही होगा बच्चों। तो ये कितना हो गया? डबल जीरो आ जाएगा। कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे यहाँ पे कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं। तो 3 पेयर है तो बच्चों कितना आ गया? 3 जीरो आ गया। ठीक है, अब मैंने लिखा 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो 5 के तो मैंने 2 ही पेयर बनाए हैं। 5 तो 2 ही बार लिखा है लेकिन 2-3 बार लिख दिया। 5 2 बार लिखा लेकिन 2-3 बार लिखा। उस पर पेयर तो 2 ही बार बनाए बच्चों। तो पेयर जो जीरो जो आएगा वो भी 2 ही बार आएगा। जो जीरो आएगा बच्चों वो भी 2 ही बार जीरो आएगा। और साथ में ये आ जाएगा, पूरा इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है ना? तो जितने जोड़े 2 और 5 के होंगे, मैंने 5 को 3 टाइम्स रिपीट किया है लेकिन 2 को 2 ही टाइम्स रिपीट किया है, तो पेयर जो बनेगा बच्चों वो 2 ही बार बनेगा। और ये आ गया आपके पास 500 आ गया। बात को समझ रहे इस चीज को? ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो 5 और 2 के पेयर पे डिपेंड करता है। 5 और 2 के पेयर पे डिपेंड करता है कि कितनी बार 5 और कितनी बार 2 आया है। उसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने एक नंबर लिया 5 × 7 × 9 × 2 × 11। 5 × 7 × 9 × 2 × 11। बच्चों बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बच्चों, ये बताना है। तो अब आप देखोगे कि इस पूरे में 5 और 2 कितनी बार आया है। इस दोनों में 5 और 2 कितनी बार आया है, उतनी ही बार जीरो बनेगा। तो देखोगे इस पूरे सीरीज में 5 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो पेयर एक ही बना है। तो जो भी नंबर होगा लास्ट में उसके जीरो की संख्या जो होगी ना वो एक ही होगी। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 1 होगा बच्चों। ठीक है, चलिए मैंने नंबर लिखा 12 गुना 27 गुना 63 गुना 113 गुना 1250 गुना 24 गुना 630। बच्चों ये नंबर हमने लिख दिया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड, दाईं ओर से शून्य की संख्या कितनी होगी ये बताना है बच्चों आपको। ठीक है ना? इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ये बताना है। तो सबसे बड़ा आपको यही काम करना है कि इसमें कितने 2 और कितने 5 है ये ढूंढने हैं। 2 और 5 के पेयर एक्चुअली में बनेगा कितना ये आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देखोगे यहां से आपको 2 के फैक्टर्स मिलेंगे, 5 के फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? ओनली 2 और 5 ही आपको काउंट करना है बच्चों। अब आप देखोगे इस 4 को आप लिखोगे 4 × 3 और इसी को लिखोगे 2 × 2, यानी 2 आपको यहां से 2 बार मिल चुका है। ठीक है बच्चों, यहां से 12 में आपके पास 2 2 हैं। 27 से इस 27 से ना तो आपको 2 मिलेगा ना ही 5 मिलेगा। 27 का कोई फैक्टर ना तो 5 है ना ही 2 है। ठीक है, इसको छोड़ दो। उसी तरीके से 63 में भी आपको ना तो कोई 2 का फैक्टर्स है और ना ही 5 का फैक्टर्स है। ठीक है, उसी सेम 113 में भी ना तो 2 का फैक्टर है और ना ही
5 का फैक्टर है। ठीक है बच्चों, अब देखोगे 1250, इसमें आपके 2 और 5 कितने हैं वो देखने हैं। अब 1250 को मैंने ब्रेक किया बच्चों, लिखा 125 गुना में 10, 125 गुना में 10, और 125 को लिखा मैंने बच्चों 5 की पावर 3, 25 25 125 होता है, और इस 5 को लिखा बच्चों मैंने 5 गुना में 2। ठीक है ना, 5 की पावर 3 लिख लो या 5 गुना 5 3 बार लिख लो, बात एक ही है बच्चों। ठीक है ना, यानी 1250 में 5 3 और 1 4 बार है और 2 1 बार है। ठीक है, चलिए 24 में आप देखोगे, 24 में 5 का तो फैक्टर नहीं मिलेगा लेकिन 2 के फैक्टर्स मिलेंगे। मैंने इसको लिखा 8 गुना में 3, 8 गुना में 3, और 8 को लिखोगे बच्चों 2 की पावर 3, 8 को लिखोगे बच्चों 2 की पावर 3। ठीक है, अब आप देखोगे 630, 630 में देखोगे 2 और 5 का फैक्टर अगर मुझे ढूंढना हो तो 63 गुना में 10 करोगे बच्चों, और 10 को फिर से 5 गुना में 2 लिखोगे, 10 को क्या लिखोगे 5 गुना में 2 लिखोगे। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे एक 5 भी है और एक 2 भी है। ठीक है, तो अब आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ 5 कितने टाइम्स है, टोटल नंबर ऑफ 5 कितने टाइम, क्योंकि 63 से 2 और 5 का फैक्टर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए 5 कितनी बार है, 5 एक आपको यहां मिल गया 3 बार, 5 मिल गया यहाँ पे 3 बार, एक ये 4 और एक ये 5, तो 5 टोटल जो है ना वो 5 बार है, 5 जो है बच्चों टोटल 5 बार है। ठीक है, अब 2 देख लो कितनी बार है, 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 बार यहाँ, 2 जो है वो 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ हो गया 3, और 3 बार यहाँ 6, देखो 2 1 3 3 6 और 1 7, 2 जो है बच्चों वो 7 टाइम्स है, 2 जो है वो बच्चों 7 टाइम्स है। तो अगर मैं 5 को 5 बार लिखूं, 2 को 7 बार लिखूं, तो पेयर कितनी बार बनेगा, जो सबसे कम बार होता है, तो पेयर 5 ही बार बनेगा। तो जब पेयर 5 बार बनेगा बच्चों तो जीरोज भी आपके 5 ही बार आएंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी 5 ही होगी। ठीक है, बात को समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो भी मल्टीप्लाई करना है या जो भी सीरीज है उसमें 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव नंबर अगर मैं को लिखता हूँ, कंसेक्यूटिव नंबर देखना है, लिखूंगा मैं, तो उसमें देखना है कि कितने 0 और कितने 5 होते हैं बच्चों। अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 100, इसमें कितने 0 होंगे ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखोगे किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 काउंट करना हो ना कि इसमें कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 5 आया है, तो जिसे आपको फाइंड करना हो उससे डिवाइड करते चले जाओ। ठीक है, तो आपको देखने से पता लग रहा है कि इस वाले सीरीज में क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, हर अल्टरनेट नंबर में आपको 2 मिलता जाएगा। ठीक है ना, हर अल्टरनेट नंबर में एक 2 का फैक्टर मिलता जाएगा, यानी 5 का फैक्टर 5-5 के इंटरवल में मिलेगा, यानी इस वाले नंबर में 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या अधिक होगी। तो जिसकी संख्या बच्चों अधिक होगी उसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो फाइंड आउट क्या करोगे जिसकी संख्या कम होगी। तो इस वाले सीरीज में संख्या किसकी कम है 5 कम है, तो इसमें कितनी बार 5 है वो देखोगे। अब क्या करना है, जो भी आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है कि इस वाले सीरीज में 5 कितनी बार आएगा, तो उसे ना 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, और तब तक डिवाइड करो जब तक कि कोसेंट 5 से कम ना आ जाए, जब तक कि कोसेंट 5 से कम ना आ जाए। अब ये देखो ये 20 आया है, फिर 20 को 5 से भाग करोगे, 5 चौक 20, अब जो ये नंबर है वो 5 से कम आ गया, उसके बाद इन सारे कोसेंट को जोड़ दो 24। तो इस वाले सीरीज में 5 जो आया है वो आया है बच्चों 24 बार आया है। 5 जो है वो कितनी बार रिपीट किया है 24 टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ 2 कितने टाइम्स रिपीट है, तो मोर देन 24 होगा कंफर्म। कैसे, अगर मुझे 2 का फाइंड करना होता है कि इसमें बताओ 2 कितने हैं बच्चों, तो 50 तो ऐसे ही आ गया, फिर 50 को 2 से मैं डिवाइड करता 25, 25 को फिर 2 से डिवाइड करता 12, 12 को फिर 2 से डिवाइड करता बच्चों
6 को 2 से डिवाइड करता 3 और 3 को 2 से डिवाइड करता 1। आपको तब तक डिवाइड करना जब तक कि कोसेंट 2 से कम ना हो जाए, यानी इतनी बार 2 आएगा। कितनी बार? 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96 और 1 97, यानी टोटल जो है वो 2 97 टाइम्स रिपीट होगा। तो 2 अगर 97 टाइम्स आ गया, 5 24 टाइम्स आ गया, तो पेयर तो 24 टाइम्स ही आएगा। तो इसको निकालने की जरूरत आपको नहीं है बच्चों, बस 5 काउंट कर लो। जिसकी संख्या कम है वही फाइंड आउट करना है आपको, यानी अगर 5 24 बार है तो 0 भी 24 बार ही रिपीट करेगा। शून्य भी कितनी बार आएगा? 24 बार ही आएगा। बात को समझ रहे हैं इस चीज को? 1-2 एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट नंबर 200 ले लिया। अब कंटिन्यूअस सीरीज है 1 से लेकर 200 तक, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं लास्ट से ये बताना है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इस 200 को 5 से भाग करोगे, कितना आ गया? 40। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या फिर ज्यादा है, संख्या किसकी कम है? 5 की, तो 5 ही फाइंड करना है आपको। तो 5 आ गया, ये 40 बार, फिर ये 5 से कर दोगे तो ये 8 बार, 8 को 5 से कर दिए तो कितना आ गया? 1। अब ये 5 से कम हो गया तो नंबर कितने आ गए? 49। तो 49 आ गए बच्चों, तो नंबर ऑफ जीरोज भी 49 टाइम्स ही आएगा। नंबर ऑफ जीरोज बच्चों 49 टाइम्स ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे 500 ले लिया, यहाँ पे कितना लिया? 500 लिया। तो अगर 1 से लेकर 500 तो लिखा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो आप क्या करोगे, 500 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 100। 100 को 5 से कर दिया 20, 20 को 5 से कर दिया 4, टोटल कितना आ गया? 124 बार जीरो होगा। टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों? 124 बार होगी, ठीक है। चलो कई बार नंबर ना बीच से लिखे होंगे, जैसे नंबर मैंने लिख दिया 101 गुना 102 गुना 103 डैश 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 600 तक, ठीक है बच्चों। अब ये 600 तक लिखा गया है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों? आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अब आप फाइंड आउट लास्ट डिजिट क्या है? 600 है। तो 600 को आप पहले सबसे पहले क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। किससे करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 5 से करोगे तो कितना आ गया? 120। 120 को 5 से करोगे कितना आ गया? 24। 24 को 5 से करोगे कितना आ गया? 4, ठीक है ना। अब 5 से छोटा हो गया, जोड़ दो इसको, कितना आ गया? 24 और 4 28 और 20 48, 148 आ गया। अगर ये नंबर 1 to 600 होता तो 148 होता, लेकिन स्टार्टिंग के 1 से लेकर 100 तक नहीं है। स्टार्टिंग के 1 से लेकर 100 तक नहीं है बच्चों, यानी स्टार्टिंग में 24 जीरो आप घटा दोगे। स्टार्टिंग के 24 जीरो नहीं होंगे, स्टार्टिंग के 24 जीरो आपके नहीं होंगे, यानी जो 1 से लेकर 100 तक जितने जीरो थे 24 वो आपको हटा देना है। यानी इस 148 में से आप 24 माइनस कर दोगे, कितना आ गया बच्चों? 124 आ गया। राइट आंसर जो होगा वो 124 होगा। अगर नंबर मिडल से लिखा गया है तो स्टार्टिंग वाले आपको माइनस कर देने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मैं लिखा 511 512 513 से लेकर 1024 तक। इस 5011 से लेकर 1024 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ये बताना है, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करोगे, पहले तो 1024 को 5 से भाग करोगे। 1024 को बच्चों पहले आप 5 से भाग करोगे, कितना आ गया? 5 दूना 10, 0 5 चौक 20। अब 204 को भाग करोगे बच्चों 5 से, 5 चौक 20, 40। 40 को 5 से करोगे बच्चों 8, 8 को 80 को 5 से, सॉरी 8 को 5 से करोगे बच्चों, कितना आ गया? 1, ठीक है ना। तो इनको अगर आप जोड़ते हो
और उसके बाद आप देखोगे स्टार्टिंग के कितने लगे 510, 1 से लेके 510 तक नहीं है, तो इतने जीरोस घटा दोगे आप, कितना आ गया 10 पचे 50, 102, फिर 102 को करोगे 5 से, कितना आ गया 50, 5 दूना 10, 20, रिमाइंडर छोड़ देना, ओनली क्वोशंट लेना है बच्चों। तो और ये 20 को 5 से करोगे कितना आ गया 24, ठीक है। अब इन सबको आप जोड़ते हो तो 40 और 4 44, 44 और 8 52, 52 और 1 53, 253, ठीक है ना। 204 और 40 44 हो गया, 44 और 8 52, 52 और 1 53, 253। इधर जोड़ोगे बच्चों 102 और 20 122, 122 और 4 126, 126 आ गया। अब इसमें से इसको घटा दोगे, यानी 253 माइनस 126 माइनस करते हो बच्चों तो 13 में से 6 गया, 13 में से 6 घटा दोगे तो ये आ गया 7, 7 6 13। अब ये आ गया बच्चों 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और ये बच गया 1। टोटल जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 127। तो जब नंबर मिडिल से लिखे गए होते हैं तो स्टार्टिंग के जो भी आएगा वो माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए अब मैंने लिखा बच्चों 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं बच्चों ये बताना है। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि नंबर वहां से मल्टीप्लाई करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखा जाए। यानी बच्चों आप इसे लिख सकते हो 100 गुना 99 गुना 98 गुना 1 तक। तो इसका मतलब भी वही हो गया कि 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई, यानी जो भी फैक्टोरियल दिया होगा आपको करना कुछ भी नहीं है। 100 को 5 से भाग कर दो, आपको मालूम है कि 24 जीरो होता है, ठीक है ना, 24 जीरो आपको मालूम है कि होता है, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों 24, ठीक है। मैंने लिख दिया 250 फैक्टोरियल। 250 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे आपको ये बताना है। तो 250 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 250 बटे में 5 कितना आ गया 50, 50 बटे में 5 कितना आ गया 10, 10 बटे में 5 कितना आ गया 2, कितना आ गया बच्चों 62 जीरो आ गया, ठीक है ना। तो 250 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों 62, ठीक है। चलो एक और मैंने लिया 378 फैक्टोरियल। 378 फैक्टोरियल, 378 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ये बताना है। तो 378 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 378 अपॉन 5 करते हो क्या करोगे तो ये आ गया 5 सते 35, 2 28, 5 पचे 25, 75 को 5 से करोगे 15 पचे 75, 15 को 5 से करोगे 3, 5 5 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, 93 आ गया, ठीक है बच्चों। कितने फैक्टोरियल आ गए 378 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 93 हो गए, ठीक है। चलिए मैंने नंबर लिया 10 गुना में 20 गुना में 30 गुना 40, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों, ठीक है। तो एक चीज इससे पहले मैं बता दूं कि 10 को आप जितने टाइम्स लिखोगे ना नंबर ऑफ जीरोज उतने ही आएंगे। जैसे मैंने 2 बार लिखा तो 2 जीरो हो जाएगा। अगर मैं 10 को 3 बार लिखता हूं तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, ये ध्यान रखना। 10 जितनी बार मल्टीप्लाई का होगा उतनी ही बार जीरो आएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हो। यानी अब आप देखोगे आप इसे लिखोगे बच्चों 10 इंटू 1, इसे लिखोगे 10 इंटू 2, इसे लिखोगे बच्चों 10 इंटू 3, इसे लिखोगे बच्चों 10 इंटू 4 और लास्ट वाले नंबर को लिखोगे बच्चों 10 इंटू 100। यानी अब आप देखोगे ये 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 100, यानी 10 कितने टाइम्स रिपीट है 100 टाइम्स तक है। देखोगे 1 2 3 4 बार, कितनी बार है टोटल 100 बार है। तो 100 जीरो तो कंफर्म हो गया, 10 की पावर 100 हो गया। 10 जितनी बार आएगा उतनी ही बार जीरो आएगा, तो 10 तो आ गया 100 बार, तो 100 जीरो तो ये हो गए। उसके बाद ये बच गया आपका अंदर ये 1, ये 2 और ये 3 4, ऐसे 1 2 3 4 से लेकर कहां तक
100 तक। अब 1 से लेके 100 तक में आपने जीरो निकाले कितने, 24। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करते तो 24 जीरो होता है, 100 जीरो ये वाला, और 24 ये टोटल कितने जीरो आ गए, 124 जीरो आ गया। टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों, 124 हो गई है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई 2 4 6 8 इंटू 50, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब मैंने एक इवन नंबर की सीरीज चला दी है, इवन नंबर की सीरीज चला दी है, इसमें कितने जीरो होंगे ये बताना है बच्चों। अब आप देखोगे यहाँ पे हर सीरीज में नंबर ऑफ 2 तो ज़्यादा है, बात समझ रहे चीज़ को, नंबर ऑफ 2 ज़्यादा है, हर टर्म में नंबर ऑफ 2 है। तो मैंने तो सबसे पहले ये बताया कि जिसकी संख्या कम है पहले वो फाइंड आउट कर लो। तो इसमें संख्या कम किसकी कहाँ है, 5 की कम है। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, 5 मिलेगा इसमें 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 40 पे, सॉरी 35 पे, 40 पे, 45 पे और 50 पे। इतनी ही जगह पे 5 मिलेंगे बच्चों आपको, बात को समझ रहे हो। इतने ही जगह पे अगर आपको 5 मिलते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार 5 आएगा। इन वाले सीरीज में आपके पास 25 वाले में 2 बार आएगा 5, और बाकी सब में एक एक बार मिलेगा, और 50 में भी 2 5 आता है। तो टोटल 5 की संख्या कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 5 आएगा, तो जीरो की संख्या भी 12 बार ही होंगी। ठीक है ना, या आप ऐसे भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो गए 5 एकम से लेकर 5 जहाँ 50 तक, और एक एक और बढ़ गया तो टोटल 5 की संख्या 12 हो गई। तो अगर 5 की संख्या 12 है, यानी 5 अगर 12 टाइम्स रिपीट हुआ है, 12 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 2 तो हर टर्म में आपके 2 मिल रहा है, क्योंकि इवन का तो सीरीज ही है। तो अपने आप नंबर ऑफ जो 5 है उसकी संख्या कम होगी यहाँ पे, और बच्चों उस केस में नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 12 ही होंगे। कितने होंगे उसमें, 12 ही होंगे। ठीक है, चलिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, मतलब 2 की पावर 1, सॉरी 2 इंटू 1, इसे लिखोगे 2 इंटू 2, इसे लिखोगे 2 इंटू 3, है ना, और 2 इंटू 4, और ये 2 इंटू 5। 2 कितनी बार है, 25 बार है, तो 2 तो 25 बार होंगे 2 तो 25 बार होंगे बच्चों। ठीक है ना, अब कितनी बार आ गया, अब यहां से आ गया 1 2 3 से लेकर 25 तक रह गया ये। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 कितना रह गया, ये 25 रह गया। ठीक है, अब इस 25 में भी अगर मुझे 2 ढूंढना है कि 2 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 2 को देख लो आप कितनी बार 2 आ रहा है, तो 2 आ गया बच्चों 12, और फिर 2 से करोगे तो 6, और 2 से करोगे 3 से करोगे 1 आ गया। 12 6 18 तो 20 और 2 22 बार इधर से और 25 बार इधर से, यानी इसमें 47 बार 2 है। तो 47 बार 2 का करेंगे क्या, बस आपको तो ढूंढना है कि 5 कितनी बार है। तो 5 अगर 12 बार आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 12 ही बार होंगे। ठीक है ना, तो इवन टर्म में आपको 5 काउंट कर लेना है कि टोटल 5 है कितना, और 5 आपको चल रहा है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है ना, बस इन दोनों में 2 बार आएगा, बाकी सब में 1 बार 5 आएगा। तो जितनी बार 5 आएगा उतने ही जीरो बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने एक और 3 लिया, 1 3 5 7 9 99 तक। तो बच्चों ऑड सीरीज में
5 तो मिलता है बट 2 का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ऑड सीरीज में जब 2 का फैक्टर आपको नहीं मिलेगा और 0 मिलने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है, तो एक भी 2 का फैक्टर इसमें नहीं है बच्चों, इसलिए 0 की संख्या 0 ही होंगी। इसमें शून्य की संख्या शून्य ही होंगी, यहाँ पे कोई भी 0 आपको नहीं मिलेगा। ठीक बात है, चलिए अगला करते हैं। मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से टर्म लिखा गया है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज देखने हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरो देखने हैं बच्चों। ठीक है, तो इतना तो पता लग गया कि 5 की संख्या ज़्यादा है, इतना तो आपको पता लग गया कि 5 की संख्या, इसमें हर टर्म में 5 है, यानी संख्या किसकी कम है, 2 की कम है। तो अब आप देख लो कि 2 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। तो 2 आपको मिलेगा 10 में, 20, 30, 40, ठीक है ना। तो इन्हीं 4 टर्म में आपको 2 मिलने वाले हैं, 2 का फैक्टर इन्हीं में मिलेगा, क्योंकि 5, 15, 25 और 35 में 2 के मल्टीपल नहीं मिलेंगे, 2 का फैक्टर नहीं मिलेगा। आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया एक बार, यहाँ पे आ गया 4 गुना में 5 करोगे आप तो 2 आ गया 2 बार, ठीक है ना। यहाँ भी 2 आएगा एक ही बार, 2 गुना में 15 होता है, और यहाँ पे आ गया 2 गुना 3, ठीक है बच्चों। 8, 25, 40 होता है। तो 2 कितनी बार आ गया, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3, 3, 1, 4, 4 और 3, 7 आया। यानी 2 जो आया है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 7 टाइम्स रिपीट हुआ है बच्चों। तो अगर 2 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब नंबर ऑफ जीरो भी 7 ही बार आएगा, नंबर ऑफ जीरोज भी 7 ही बार आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ऐसे भी देखोगे तो शून्य कितने, 1, 2, 3, 4। तो 4 जीरो के तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 जीरो है तो हर 10 जो है अपने आप में एक जीरो बना देता है। या आप ऐसे कर लो कि आप 5 की संख्या आपको ज़्यादा मिल रही है तो 2 काउंट कर लो, जिसकी संख्या कम है 2 या 5 में पहले देखते ही डिसाइड कर लो कि 2 या 5 में किसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम है बच्चों वो फाइंड आउट करो, उतनी ही बार नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि जब पेयर बनाएंगे तो ज़्यादा वाला पेयर नहीं बनता है, कम है उतने ही पेयर बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो का कोई पार्ट सेक्शन समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहें आप लोग, मन लग